अनूप यादव जी, जी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने स्थानीय लोगों को स्थानीय कंपनियों में हाँ हाँ 75% रिजर्वेशन लागू कर दिया है। हाँ हाँ। क्या इससे अदर स्टेट में प्रभाव कुछ पड़ेगा? देखिए, मैं इस पे आपको बता देना चाहता हूँ, जो भारतीय संविधान का जो आत्मा कहते हैं कि वसुधैव कुटुम्बकम, कि सारी पृथ्वी एक है, उसी तरह से वसुधैव कुटुम्बकम नहीं, कुटुम्बकम भारतम, मैंने पूरा भारत के लोग एक हैं। इस पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये जो जो ये गांधी जी का भी कॉन्सेप्ट था, और एक था कि ये एक तरफ बोध की बात करते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, मैंने सभी लोग का हित हो, सब लोग सुखी रहे। एक चीज़ और है कि अशोक का भी था, एक का कलिंगा युद्ध के बाद उसने अहिंसा का फॉलो किया था। तो ये देश गांधी, बुद्ध, अशोक का, उसका इन लोग हनन कर रहे हैं। ठीक, अब सिर्फ कहने से नहीं हो जाता। इससे तो जो जब आप वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं, आपका तो पूरा देश का तो एक फॉलो कर नहीं रहे नीति, सबको नुकसान कर रहे हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कहाँ है? इस पर मैं बताना चाहता हूँ कि भारत के राज्यों पर क्या असर पड़ेगा। इसके पहले भी गुजरात सरकार ने 1995 या 96 में, और कर्नाटका सरकार ने 1995-96 में यही पॉलिसी अपनाया। गुजरात सरकार ने 2016 में अपनाया, ये समाप्त हो गया। दूसरी चीज़ कि भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट, मैंने भारत राज्यों का संघ है। और राज्य तभी मजबूत होगा जब देश मजबूत होगा, और देश की मजबूती राज्य की मजबूती पर निर्भर करता है। तो अब मैं मूल बातों पर आ रहा हूँ कि जो ला रहे हैं, जो 75% आरक्षण दे दिए हैं, इसको तो पहले संघीय ढांचा ध्वस्त होगा। दूसरी चीज़ की संघीय ढांचा ध्वस्त होने के साथ साथ इसका हर जगह नकारात्मक प्रभाव जाएगा, और ये हरियाणा सरकार के जुरिडिक्शन में नहीं आता। अब आज के जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, जो यहाँ बड़े बड़े बैठे हुए हैं, जो अमित शाह जी इतना चिल्लाते हैं, प्रधानमंत्री जी इतना चिल्लाते हैं, एक नेशन एक इलेक्शन की बात करते हैं, एक नेशन एक मार्केट की बात करते गए हैं, आज ये लोग कहाँ हैं? तो इस पर एक शेर भी कहा गया है कि हो जाती है चुप्पी अगर गुनाह अपने को हो, बात दूजे को हो तो बहुत शोर होती है। जब यही चीज़ कोई दूसरे लोग अपनाते हैं तो बहुत शोर मचाते हैं। अरे राहुल गांधी ये बोल दिया, तो ये अनूप जी ने ये बोल दिया, अनूप ने ये बोल दिया। जब खट्टर सरकार ने ऐसा अपना लिया है कि क्या कहाँ सोए हुए हैं, क्या कर रहे हैं? और एक तरह से ये समझते एक अनार 100 बीमार वाली बात है कि मैंने एक थोड़ा सा चीज़ के लिए, मैंने इसका कारण मैं ये कह रहा हूँ कि एक नौकरी के लिए 100 बीमार पड़े हुए हैं। एक मोदी जी एक तरह से समझते बीमार पड़ गए हैं। पूरा देश भारत को मतलब एक अनार ही लोग समझ लिए हैं, और बाकी जो इस तरह से करो 100 बीमार पड़े हुए हैं कि जितना लूटना चाहते हो लूट लो, सत्ता के लिए जैसे पावर लाना है ला लो, जैसे भी हिंसा करना है कर लो। कहाँ गए सिर्फ अशोक, कहाँ गए बुद्ध, कहाँ गए गांधी? इससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। और ये अधिकार संसद का है। जो भी स्थानीय आरक्षण की बात हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात मान लिया हरियाणा में है, लेकिन आरक्षण या स्थानीय क्षेत्रों में मान लिया निवास की बात हो, ये डिसाइड करता है केंद्र सरकार, क्योंकि सीए एनआरसी को भी लेकर केंद्र सरकार के में ही आता है। और मान लिया जाए कि हरियाणा अगर मान लिया जाए कि नॉर्थ ईस्ट की तरह विशेष राज्य का दर्जा पाता, तो ये बात बनती कि नहीं भाई विशेष राज्य का दर्जा है, अच्छा आदिवासी बहुल है, ये है, तो उसको मैंने मिल सकता था। लेकिन इनका तो क्या है, यहाँ तो देखिए कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा ये है। इसका एक नकारात्मक प्रभाव ये मैं बताता हूँ कि एमएनसी कंपनियाँ यहाँ तो छोड़ के भाग जाएगी, जैसे सिंगूर और नंदीग्राम से वहाँ पे टाटा और एक जो ब्राज़ील का कंपनी था चला गया। तो इससे क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। लेकिन क्यों भागेगी, ये भी तो बात है। जो कि एमएनसी कंपनियां कहाँ पर स्थापित होती है, तो वहाँ इंटरनेशनल कोर्ट में उसका केस चलता है। जैसे आपका वोडाफोन अभी केस जीत गया, ये तो शर्मिंदगी की बात हो जाएगी मनोहर लाल खट्टर सरकार के लिए। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि अब तक जो हिंदूवाद की नारा देते हैं, देश मजबूत है, देश बिकने नहीं दूंगा, वो कहाँ बैठे हुए, वो सामने आए, इन पर हस्तक्षेप करे। अब तक तो कुछ कर नहीं पाए हैं। अब इनका जो हाल हो गया है, एक तरह से समझिए तो ये कठपुतली सरकार की बात चल रही है कि लोग ये भी बोल रहे हैं कि मोदी सरकार कठपुतली सरकार है। और जैसे मुगल साम्राज्य में मोहम्मद से रंगीला था, रंगीला बने रहना है, सूट बूट दे करके अट्रैक्शन करना है कि मैं सबसे खूबसूरत हूँ, मैं कृष्ण बन रहा हूँ, मैं राम बन रहा हूँ। कहाँ गए राम के ये हुआ? कहाँ गए जो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा देने वाले? पूरा भारत की बेटी की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। सब ज़्यादा तो लॉस लड़कियों का ही होगा या महिलाओं का होगा, जिसको नौकरी पर आफत है, ऐसे ही कोई महिलाओं को नहीं रखता। ये तो यहाँ पे इर्द गिर्द हैं।
तो लोग नो जॉब भी कर लेता है। एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि सैटेलाइट शहर एक होता है। सैटेलाइट शहर ये होता है कि जैसे दिल्ली का सैटेलाइट शहर मान लिया गुरुग्रामा है, फरीदाबाद है, कि लोग वहाँ काम करते हैं फिर वापस यहाँ आ जाते हैं। जब उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो कहाँ जाएंगे? दंगा फसाद बढ़ेगा। मैं पहले ही बोला था कि लोग सर्वाइव करने के लिए तो स्ट्रगल कर लेता है, जब रोजी रोटी पर आफत आ जाएगी तो क्या होगा? समझ सकते हैं कितना बड़ा क्रांति होगा, कितना व्यवस्था बनेगा। लॉकडाउन में ही कितना चोरी चमारी बढ़ गई, जितना ये हो गया। एक कहावत भी बिहार यूपी में है कि ये लोकल पर भोकल की बात कर रहे हैं। ये तो लोकल पर भोकल मतलब कि भोक को मारो, मैंने रॉड से भोक के मारो, ये से मारो, ये वाली बात हो गई। कोई सामने नहीं मार करके अप्रत्यक्ष रूप से मार रहा है, रोजी रोट को ये कर रहा है तो नुकसान होगा ही होगा। अब इससे क्या हुआ कि जो भी कंपनियों में योग्यता का अभाव होगा, मान लिया 50,000 रुपये की नौकरी की बात है, तो मिनिमम डिग्री तो MBA चाहिए ही चाहिए। ये बोलते हैं कि भाई जिसको योग्यता रहेगा उसी को लेना। आप कैसे क्लियरफाई कीजिएगा? आप एक तरफ कानून बना रहे हैं कि 75% लोकल लोग को आरक्षण देना है, एक तरफ योग लेने के लिए अगर हरियाणा में सब लोग ही रहते तो फिर उन लोग का नौकरी नहीं हो जाता। MNC क्यों विदेश से उठा करके लाता, या फिर इंडियन और स्टेट के लोग क्यों जाता वहाँ पे ये करने के लिए? और ये कुछ नहीं है, ये किसान आंदोलन से जो नज़रिया भटकाने वाली बात है, युवाओं को गोलबंद करने की बात है ताकि किसान आंदोलन समाप्त हो जाए, और इससे कुछ नहीं होने वाला। कानून पहले बनाए थे, उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि किसान आंदोलन कमज़ोर हों। और जो दुष्यंत सिंह चौटाला जो हैं वो मेरा सरकार से समर्थन वापस नहीं लें, लेकिन मैं बता देता हूँ कि सारा विधायक भाग जाएंगे, एक दुष्यंत सिंह चौटाला ही बनेंगे। इससे क्या गवर्नमेंट पर असर पड़ेगा? मैं पहले ही बताया था कि कहीं परिवर्तन हो चाहे नहीं हो, लेकिन हरियाणा बिहार में होगा ही होगा। और ये सब साजिश है। अब एक तरह से देखा जाता है अल्पसंख्यक वर्ग की परीक्षा भी हो रही है, कि इसका ये भी है कि स्थानीय पर लोगों को जो भी अल्पसंख्यक है योग्यता के नाम पर सब हटा दो। ऐसे मुस्लिम का स्थिति दलित से भी ज़्यादा खराब है, तो उसको छाटने की एक छाटने की बहाना ही बन रहा है। दूसरी एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि ऐसा बात क्यों बनी। आप नौकरी का वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं 10 साल से, जो वैकेंसी निकालते हैं वो भी पोस्टपोन कर देते हैं, कभी कोरोना को बहाना लेकर के, कभी इलेक्शन को बहाना लेकर के। जब चुनाव जीतना रहता है तब उधर जम्मू कश्मीर पर बालाकोट में पाकिस्तान में अटैक करवा देते हैं। हो सकता है इस बार PO के ऊपर अटैक कर दें, उसके बाद फिर अब परिसीमन करवा रहे हैं, फिर उसमें कुछ कर दें। चुनाव जीतने का ये सब एक हथकंडा है। इस कारण ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि इसमें कंपनियां पर क्या पड़ेगा। इसमें एक चीज़ और हुआ कि कंपनियां अपना उत्पादन ठप कर देगा। जब योग नहीं मिलेगा तो उत्पादन ठप होगा तो क्या होगा? मार्केट में फिर महंगाई भी बढ़ सकता है जब प्रोडक्शन नहीं होगा। था जब महंगाई बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? अव्यवस्था फैलेगी तो मार्केट फैलेगा। क्योंकि सारी जो कंपनियां नॉर्थ इंडिया का सब तो गुड़गांव में ज़्यादातर है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, चाहे जो भी हो, तो इससे बेरोजगारी ही बढ़ेगी। और लोकल और वोकल का जो नारा है वो सिर्फ कहने के लिए। मैं कंक्लूड ये कर रहा हूँ इससे कि अगर आपको ये करना है, आप ये कर सकते हैं, तो आप एक यूनिवर्सल कानून बना दें सब स्टेट के लिए। इस सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, उसके बाद इनको दे नौकरियाँ जो भी देना है। ये तो राष्ट्रीय एकता अखंडता का भी ध्वस्त हो रहा है, संविधान को चुनौती है, सरकार के लिए चुनौती है। इसको आगे ला करके सब मोदी गवर्नमेंट के जो भी मंत्री बड़े इनको बोलना चाहिए, यही मुझे कहना है। थैंक यू।